अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की निशानियां। और आप पे ये निशानियां हैं तो आप भी यकीनन हैं, और नहीं हैं तो खुद को बनाइए मेंटली स्ट्रॉन्ग। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। जो लोग भी मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो दुनिया में अच्छे से डील कर पाते हैं, वो चीज़ें अच्छे से अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वो जल्दी घबराते नहीं हैं, जल्दी प्रेशर में नहीं आते, जल्दी लोगों की बातें नहीं सुनते, तो इसीलिए वो कामयाब जल्दी हो जाते हैं। मतलब हम होता क्या है कि जब हम मेंटली वीक होते हैं तो हम एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, लेकिन किसी ने हमें या एक दो लोगों ने हमें कह दिया कि तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं होता आता या तुमसे नहीं हो सकता, तो हम उस चीज़ के प्रेशर में आके उस काम को क्विट कर देते हैं, उस काम से अलग हो जाते हैं, नए काम में चले जाते हैं। हालांकि उसी काम में हमें कामयाब होना होता है, वही काम बेस्ट होता है, लेकिन हम मेंटली वीक होके अपने डिसीजन से नहीं ले पाते। तो जो भी मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, दुनिया भी उनकी मुखालिफत, दुनिया उन्हें कहे कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन उनसे वो काम हो जाता है, वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने डिसीजन लेना जानते हैं, उन पर कायम होना जानते हैं, उस काम को लेकर उनको यकीन होता है। तो जो भी लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो वीक नहीं होते, वो लोग कम इमोशनल होते हैं, पहली चीज़, ठीक है ना। जब भी हम इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं, उसकी कामयाबी के चांसेस कम होने लगते हैं। अब इमोशनल होने का क्या मतलब है कि हमने दुखी होकर कोई फैसला किया, या गुस्से में कोई फैसला किया, या बहुत ज़्यादा खुश होकर कोई फैसला किया, तो हम उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते, या कम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इतने खुश होते हैं कि खुशी में कह देते हैं कि हमने फलां चीज़ तुम्हें दी, या किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हम खुश होते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये इंसान सही नहीं था। या हम गुस्से में कोई फैसला कर लेते हैं कि आज के बाद मैं इस इंसान से कभी नहीं मिलूँगा, या मैंने जॉब, बाज़ औक़ात बॉस से ऐसी बातें बोल देते हैं गुस्से में, और बाद में हम पछताते हैं कि हमें ऐसी जॉब नहीं मिलेगी, मैंने ये क्यों किया। तो जो भी इमोशनली स्ट्रांग होते हैं लोग, वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। वो इमोशनली, क्योंकि उन्हें गुस्सा आया, लेकिन उन्हें गुस्से पे काबू पाके फैक्ट देखे कि इस वक्त मुझे गुस्सा दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, या गुस्से से क्या नुकसान हो सकता है। बहुत से डाइवोर्स हो जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि गुस्से में डिसीजन ले लिया जाता है, या बाद दफ़ा गलत शादियाँ हो जाती हैं इसीलिए कि आप खुशी में डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भी लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं वो मेंटली वीक होते हैं। जो लोग जल्दी इमोशनल नहीं होते या इमोशंस में फैसले नहीं लेते, वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो कामयाब होते हैं ज़िंदगी में। सेकंड चीज़, फैक्ट को देखिए। किसी भी चीज़ के डिसीजन लेने से पहले, उस पर काम करने से पहले, ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का कोई फैसला लेने से पहले फैक्ट को देखिए कि इस चीज़ में क्या 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 कामयाबी के चांसेस हैं, कहाँ क्या कुछ गलत हो सकता है। ये आपको पहले से पता हो तो आपको गलत शायद इतना शॉकिंग ना लगे, ठीक है ना। बाज़ औक़ात कोई इंसान हमें मिला और हमने उस इंसान को एज आम इंसान लिया, हमने सोचा कि इसमें खूबियाँ भी होंगी, इसमें खामियाँ भी होंगी, इसके साथ मुश्किलात भी आएंगी, इसके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। तो जब हम उससे मिल गए, उससे शादी हो गई, तो शायद डाइवोर्स के चांसेस कम होंगे, क्योंकि हमें पहले से पता होगा कि उसमें क्या खामियाँ है, हमने उस खामियों को सोचा होगा या उन मुश्किलों को सोचा होगा। लेकिन आपने फैक्ट को नहीं देखा, आपने देखा कि एक शख्स कुछ भी नहीं कमाता, कोई भी उसकी इनकम नहीं है, कोई भी उसका काम नहीं है, लेकिन आपने मोहब्बत में उससे शादी की, शादी के अगले दिन या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको लगा कि खाने को भी कुछ नहीं है, तब आपके लिए वो शॉकिंग होगा, तब आप उससे अलग होना चाहेंगे, क्योंकि आपने फैक्ट को नहीं देखा। आपने मोहब्बत देखी, लेकिन आपने उन हकीकत को नहीं देखा, जो चीज़ें आपको वाकई ज़िंदगी में चाहिए, जो इंसान वो आपको नहीं दे सकता, इसका मतलब है कि वो आपको अच्छी लाइफ या खुशी नहीं दे सकता। तो फैक्ट को देखिए। और जो लोग फैक्ट्स को नहीं देखते और इमोशंस के पीछे चले जाते हैं, वो मेंटली वीक होते हैं। तो कभी भी इमोशनल होकर फैसला मत लीजिए मोहब्बत में कि मोहब्बत की शादी है, या भाग गए या ये या वो, और बाद में वही लोग फिर पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने वो इमोशनली फैसला लिया होता है। बाद में फैक्ट जब सामने आते हैं, हकीकत जब सामने आती है, तो बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। थर्ड चीज़, जो लोग मसाइल का हल निकालते हैं। अब कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके सामने जैसे कोई मसला आता है वो घबरा जाते हैं,
उनसे डिसीजन नहीं लिया जाता, वो मसाइल पे ही सोचते चले जाते हैं, उसके हल पे नहीं सोचते। तो जो लोग भी मसाइल का हल निकालना जानते हैं वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब भी उनके सामने कोई मसला आता है वो कहते हैं ये हो सकता है और यहाँ इस चीज़ को ऐसे इस मसले को हल किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो, अब आपने देखा होगा, अब जो लोग इंग्लिश फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा उनमें दिखाया जाता है बहुत सी फिल्मों में कि कोई इंसान जंगल में फंस गया है या कोई इंसान पानी में कश्ती में अकेला फंस गया है, जहाज़ डूब गया है, वो अकेला है। तो उस वक्त वो इंसान ये सोचे कि अब मौत लिखी है यहीं और मुझे आनी है, बस यही मौत है, तो कभी जिंदा ना बचे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे सच्चे वाक़यात हैं, जो जंगल में भूखे प्यासे थे, जो मलबे तले दबे हुए थे, जो पानी में समंदर में अकेले थे, जहाज डूब गया था उनका, वो अकेले थे और वो जिंदा बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसाइल का हल निकालने लगे। उन्हें लगा कि किस सिमत में उन्हें जाना चाहिए, क्या चीज़ उन्हें खानी चाहिए, कितने दिन वो जी सकते हैं, क्या क्या उनको नुकसान पहुंचा सकता है या क्या क्या उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ऐसे क्या है कि वो उन मसाइल का हल निकालते चले गए, एंड में वो लोग बच गए। 1 महीने 2 महीने बाद भी कुछ लोग मिले हैं और वो बच गए हैं, वो जिंदा बचे हैं। और उनकी कहानियाँ हैं, ऐसी चीज़ें लाजमी देखा कीजिए, इससे बहुत सी मोटिवेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मसाइल का हल निकालना सीखे। हल निकालने वाला बंदा किसी भी सिचुएशन में मसले का हल निकाल लेता है, और ना निकालने वाला और घबराने वाला बंदा छोटे से मसले को लेकर भी बैठ जाता है और वो कभी उस चीज़ का हल नहीं निकालता, उल्टा किसी न किसी को ब्लेम कर देता है कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। चौथी चीज़, लोगों की बातों की परवाह मत कीजिए। जो लोग भी लोगों की बातों को बहुत दिल पे ले लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उन्होंने इमोशनली उसको ले लिया, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली वीक है। मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, कोई कुछ भी कहे, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी खूबियों पे फोकस कीजिए, उन पे काम कीजिए। उसके बाद किसी की बात भी मत सुनिए, और कोई कहता चला जाए आप उसको ऐसे समझिए जैसे आपने सुना ही नहीं, या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए। क्योंकि जितना आप लोगों की बातें सुनेंगे उतना ही आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। और जो लोग भी बहुत ज़्यादा जल्दी बातों में आ जाते हैं, किसी ने कुछ कहा किसी इंसान के मुतालिक या आपकी फील्ड के मुतालिक या आपके काम के मुतालिक, तुम्हें तो ये काम नहीं आता या तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तो उतना ही वो लोग नाकाम होते हैं ज़िंदगी में। और कामयाब लोग वही होते हैं जो किसी के नहीं सुनते, बस फोकस्ड होती हैं अपने काम में, चीज़ों को देखते हैं, नॉलेज होती है सब कुछ, उसके बाद वो किसी के नहीं सुनते, अपने काम में लगे होते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। वही लोग जो उन्हें कहते थे कि तुम गलत हो, वही तालियां बजाते हैं। और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि अपने आप पे कष्ट कीजिए, अपने आप को अहमियत दीजिए, अपनी बातों पे, अपने काम पे, अपने उसको कम मत समझिए, अपने टैलेंट को कभी भी कम मत समझिए, अपनी खूबियों पे फोकस कीजिए, अपनी खामियों को कम से कम कीजिए, उन पे कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस पे, तभी आप एक कामयाब और मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकेंगे। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।